हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित के अंतर्गत एक्सरसाइज 12.1 देखेंगे, जिसमें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना बताया गया है। और वृत्त से संबंधित का अर्थ है एक वृत्त जिसका केंद्र O और उसकी त्रिज्या R होगी। तो अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, जहाँ पर पाई का मान जो है वो नियत रहता है, वो 22/7 या 3.14 रखते हैं, और R जो है वो क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अब हमने यहाँ पर एक सवाल लिया है जिसमें कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिनकी त्रिज्याएं दी गई हैं उनसे हम उनकी परिधि निकाल लेंगे। तो सबसे पहले R1 बराबर हमको कितना दिया गया है? 19 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर हम 2 पाई R1 निकाल लेते हैं, 2 पाई R1 क्या होगी? पहले वृत्त की परिधि। तो 2 पाई R1 का मतलब, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो 2 गुणे पाई को वैसे ही रखते हैं, और R1 का मान कितना दिया है? 19। तो इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा? 19 दूना 38 पाई सेंटीमीटर। ये आ गई पहले वृत्त की परिधि। अब इसके बाद R2 आपको कितना दिया गया है? R2 दिया है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम दूसरे वृत्त की परिधि निकालेंगे, 2 पाई R2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 9, 9 दूना 18, ये हो जाएगी 18 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए, कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अर्थात वांछित वृत्त की परिधि, वांछित का मतलब जिसकी हमें आवश्यकता है, वांछित वृत्त की परिधि बराबर वृत्त 1 की परिधि प्लस वृत्त 2 की परिधि। वृत्त 1 का मतलब है जिसकी त्रिज्या R1 है, वृत्त 2 का मतलब है जिसकी त्रिज्या R2 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वांछित वृत्त की परिधि के लिए 2 पाई R ले लेंगे। ठीक, 2 पाई R बराबर, यहाँ पर देखिए पहले वृत्त की जो परिधि है वो कितनी आई है? 38 पाई। तो यहाँ 38 पाई, फिर प्लस दूसरे वृत्त की परिधि कितनी आई है? 18 पाई। इन दोनों का योग जो होगा वो किसके बराबर है? जो हमें वृत्त चाहिए उसकी परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 8 16 के 6 और 3 1 4 1 5, यानी 56 पाई किसके बराबर है? 2 पाई R के बराबर है। और हमको क्या ज्ञात करना है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें R का मान निकालना है। तो हम R बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 56 पाई बटे यहाँ से 2 पाई। तो पाई से पाई कट गया, 2 से हमने इसको काट दिया, आ गया 28 दूना 56। तो R का मान कितना आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इसी तरह का बिल्कुल एक सवाल है जिसमें कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो जैसा हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है? परिधियों को निकाला है और फिर जोड़ दिया है। तो वैसे ही आप इसमें क्या करेंगे कि दोनों का ही क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद उन दोनों को जोड़ करके बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? पाई R स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर।
आप ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर और उससे पहले आप क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों का, और इसके बाद इस सवाल को आप हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप स्वयं इसको लगाइए जिससे आपका भी अभ्यास हो। तो आगे इसमें हम एक और सवाल हल करेंगे। तो उसमें हमने एक सवाल लिया है, एक घोड़े को 28 मीटर लंबी रस्सी द्वारा एक खंभे से बांध दिया जाता है। उस स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें घोड़ा घास चर सकता है, और पाई का मान हमको कितना यूज करना है, 22/7। तो हमने इसके लिए एक चित्र बनाया है जिसमें हमने यहाँ पर मान लिया है कि घोड़ा है और इस खंभे से बांध दिया गया है, और यहाँ से उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है। तो ये जो रस्सी है वही क्या हो जाएगी, एक त्रिज्या हो जाएगी किसकी, वृत्त की। और यहाँ से बंधे होने के कारण ये चारों तरफ एक ऐसा वृत्ताकार क्षेत्रफल बना देगा जिसमें वो घोड़ा आराम से घास चर सकेगा। तो हमको क्या करना है, ये जो रस्सी की लंबाई दी गई है वो त्रिज्या है, और उसी त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर हमको यह पता हो जाएगा कि घोड़े द्वारा कितने क्षेत्रफल की घास को चरा जा सकता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको क्या मालूम हो गया है, आर बराबर कितना दिया, 28 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इसमें हम मान रख देंगे, तो पाई का मान हमको बताया गया है कि 22/7 रखना है, तो 22/7 और गुणे आर का मान 28 और गुणे में फिर 28। अब 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 28 का 4 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 22 और गुणे 28 दूना 56 और 56 दूना 112। अब 112 का हमको 22 से गुणा करना है, तो 112 का हम 22 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 224 और 224। तो ये आ जाएगा आपका 4 6 4 2 24 64 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात घोड़ा जो है वो 28 मीटर लंबी रस्सी से बांधने पर 2464 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल की घास को आसानी से चर सकेगा। तो जैसा हमने ये सवाल बताया है एक्सरसाइज में, ठीक वैसे ही सवाल दिए गए हैं। तो आप जो है इसी के आधार पर एक्सरसाइज के अन्य सवालों को भी हल कर सकते हैं। उसको हल करने का प्रयास कीजिए और इसका अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।